जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 10। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वराह जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सत्य युग में वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया, देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अनधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वराहाय धरण युद्धारणाय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। हे भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बता रहा हूँ, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र वसनी, मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र है। वराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित हैं। मेरी बाईं जांग पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने फिर से प्रश्न किया, देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस फल की प्राप्ति हुई है? तब भगवान वराह ने कहा, देवी, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभीष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने फिर से स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। हे भूदेवी, अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। इसलिए पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्री भगवान वराह कहते हैं, हे महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि सत्य युग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करिणी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु
सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी देवी ने पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? तब भगवान वराह ने कहा, देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान से यह याचना की कि प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सब लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देवर्षि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूंगा, परंतु यह विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आएगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है कि मित्र वर्मा की मनोरमा धर्म पत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्म पत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्र वर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर स्वयं वेंकटाचल के पास पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी धर्म पत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री है, ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय वहां आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है। इसे देखो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं। हमारे लिए यही पुत्री होगी। यों कहकर आकाश राज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्य देव मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी तथा राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब दे डाला। केवल छत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गौएं और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। हे पृथ्वी देवी, आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों पादों का अध्ययन किया। तब पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम बताया,
अब यह बताने की कृपा करें कि उनकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान श्री वराह ने कहा, देवी, बुद्धिमान आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी, पद्मावती और पद्मालया आदि रखा था। धीरे धीरे वह कन्या अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मिनी शुक और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद अचानक घूमते हुए वहां आ पहुँचे। उन्होंने वन की मूर्तिमयी लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, भीरू, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण, मैं आकाश राज की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बताइए। तब नारद जी बोले, सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है, इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी जी के समान दिखाई देती हो। भगवान वराह कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सखियों ने पद्मिनी से कहा, सखी, चलो वन में फूल लाने के लिए चलें। यो कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियां वन में गईं और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर घूमने लगीं। फिर वे सब सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठीं। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कानों के पास पहुँचे हुए थे। उसने एक हाथ में दिव्य शांख धनुष और दूसरे में स्वर्णमयी बाण धारण कर रखा था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से आच्छादित था और शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न निर्मित कंकण, बाजूबंद और करधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्णमय यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सब स्त्रियां चकित हो उठी। वह घुड़सवार एक भेड़ियों को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के पास आया और उनसे पूछने लगा, इधर कोई भेड़िया आया है क्या? तब स्त्रियों ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण किए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी हिरण अवध्य हैं। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन से शीघ्र बाहर निकल जाओ। उनकी यह बात सुनकर सवार घोड़े से उतर पड़ा। उसने पूछा, तुम सब लोग कौन हो? यह कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, हे शूरवीर, ये हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मिनी है। ये आकाश राज की पुत्री हैं और इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। सुंदर शरीर वाले पुरुष, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है? तुम किस लिए यहाँ आए हो? सखियों के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुखा अरविंद से इस प्रकार कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग, रूप और नाम दोनों ही दृष्टियों से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की समता करने वाला कोई धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं। शिकार के लिए वन में आया हूँ और इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सब सखियां कुपित हो गईं। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्नमय मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामय मंदिर में जाकर नूतन रत्नमय सिंहासन पर वे विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्रों वाली तथा मंद मुस्कान से सुशोभित
मुखा अरविंद वाली पद्मावती का ध्यान करने लगे। इसके बाद मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम एवं सुगंधित अन्न तैयार करके वकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके पास ही बैठ गई। उसने देखा श्री हरि नेत्र बंद किए किसी को याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, हे देव देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। माधव अब भोजन के लिए पधारिए। श्री भगवान बोले, सखी प्राचीन काल की बात है, पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होकर सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गईं, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे ही पीछे चला आया। इसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के पास आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को साथ लेकर पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता को सौंपकर लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। इसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा, देव यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, इसलिए आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्निदेव की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता ने भी मुझसे कहा, प्रभु यह वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है, यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है, इसलिए आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा, देवी मैं कलयुग में तुम्हारे कथन अनुसार कार्य करूँगा, तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करे। इसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री होगी। सखी इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है, उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया था, तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। वकुल मालिके तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं। तब वकुल मालिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। उसके बाद उस सखी ने जो कुछ भी देखा, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी।
सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजी, देखत दैत्य असुर दल भाजी। सत्य धर्म मद लोभन गाजी, काम क्रोध मद लोभन छाजी। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे,
पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।